अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे आप? उम्मीद है कि बहुत अच्छे से होंगे। आज का हमारा लेक्चर क्या है? जिस्म के हिस्सों के नाम, अज़ा के नाम, पार्ट्स ऑफ बॉडी। सबसे पहले हमारे पास क्या है? कान, ईयर। ठीक है, ईयर को उर्दू में क्या कहते हैं? कान। सबसे पहले हमारे पास ट्रेसिंग मौजूद है, हम लोगों ने ट्रेसिंग करनी है, लेकिन सबसे पहले फ्री हैंड राइट में लिखेंगे। कान के लिए सबसे पहले काफ अलिफ का राइट करना है। तो क्या करना है आप लोगों ने? बच्चों से एक दाल बनवानी है। दाल बनवाने के बाद उसके साथ अलिफ लगा देना है। यहाँ से इसका मुंह बंद करवाना है, और जो इसकी स्टिक है, ये वाली स्टिक आप लोगों ने क्या करनी है? बिल्कुल इसके साथ अटैच करवानी है। अगेन हम लोग राइट करते हैं, आप लोगों ने क्या करवाना है? अगर दूसरा स्टेप ऐसे है कि बे अलिफ बा बच्चों से बनवाना है और ऊपर से दाल बनवा देनी है, ठीक है, और एक कश लगवा देनी है। आप लोगों ने ख्याल करना है ये कश अलिफ से बड़ी होनी चाहिए। अब बारी है नून की। नून तो बच्चों को लिखना आता है, आप लोगों ने नून लिख देना है। अगर बच्चों को नहीं आ रहा तो आप लोगों ने क्या करना है? एक स्टैंडिंग लाइन, यहाँ से एक तिरछी लाइन, और यहाँ से नून का कर्व। एक बार और राइट करते हैं। काफ अलिफ का, नून साकिन, कान। कैसे लिखवाना है आप लोगों ने? बच्चों को बे अलिफ बा बनवाना है, ठीक है, इस तरह बनवा लें, या बे अलिफ बा इस तरह बनवा लें। यहाँ से दाल की शक्ल बनवानी और ऊपर एक कश लगवा देनी, और नून, काफ अलिफ का, नून, कान। आगे सेकंड हमारे पास क्या है? नाक। नून अलिफ ना वैसे ही होगा जैसे बे अलिफ बा होता है, और एक ऊपर नुक्ता लगा देंगे। अब बारी काफ की है। काफ के लिए क्या करना है आप लोगों ने? पहले बच्चों से बे बनवानी है, इसके ऊपर छोटी सी स्टैंडिंग लाइन लगवानी है और एक कश लगा देनी। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? काफ। नून अलिफ ना, बे बनानी है, ऊपर छोटी सी स्टैंडिंग लाइन और एक कश लगवा देनी है। काफ साकिन क्या बनेगा? नाक। नाक के बाद थर्ड हमारे पास क्या है? बाजू। तो उसके लिए आपने क्या करना है? बच्चों से बे अलिफ बा बनाना है, आगे जेवा जू, बाजू, बे अलिफ बा, जेवा जू, बाजू। सबसे पहले हम लोगों ने क्या राइट कर लिया? काफ अलिफ का, नून साकिन, कान, नून अलिफ ना, काफ साकिन, नाक, बे अलिफ बा, जाल बाजू, बाजू। सेम इसी तरह आप लोगों ने ट्रेसिंग। थर्ड हमारे पास क्या है? बे अलिफ बा, जेवाजू, बाजू। अब हम लोगों ने क्या करते हैं? हमारे पास यही तीन पार्ट्स ऑफ बॉडी की पिक्चर अवेलेबल है। हम लोगों ने क्या करना है? इनमें कलर करने हैं। सबसे पहले बाजू में कलर करना स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कौन सा कलर लिया? पीच कलर लिया। हल्की हल्की सी इसकी बाउंड्री बना लेते हैं, फिर क्या करेंगे? इसके मिड में कलर करेंगे। हमारे बाजू में ऑलमोस्ट हो गए कलर कंप्लीट। हम लोगों ने तीन पार्ट्स ऑफ बॉडी किए। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अब हमारे पास कौन सा है? ज़बान। सबसे पहले हम लोगों ने जे लिखनी है, उसके लिए एक स्टैंडिंग लाइन और एक स्लैंटिंग लाइन, एक नुक्ता, बे अलिफ बा, नून साकिन, ज़बान। जे के लिए एक स्टैंडिंग लाइन और फिर स्लैंटिंग लाइन, बे अलिफ बा। नून के लिए एक स्टैंडिंग लाइन, एक तिरछी लाइन, और यहाँ से एक कर्व, ज़बान। सेकंड हमारे पास क्या है? पाँव। पे अलिफ पा, तीन नुक्ते, हमज़ा वाव ओ, वाव लिखना है और उसके ऊपर हमज़ा डाल देनी है, और नून क्या बनेगा? पाँव, ठीक है। पे अलिफ पा, हमज़ा वाव ओ, हमज़ा के ऊपर वाव और नून साकिन, क्या बनेगा? पाँव। पाँव तो हमने लोगों ने राइट कर लिया। पे अलिफ पा, हमज़ा वाव किससे तो कोई इशू नहीं होगा। नून अगर बच्चों को लिखने में इशू आ रहा है तो आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है, नून जहाँ से स्टार्ट होती है वो वाली चीज़ बड़ी, और जहाँ पे एंड होता है वो वाली चीज़ उससे छोटी होती है। आप बच्चों से एक स्टैंडिंग लाइन लगाएं, एक स्लैंटिंग लाइन, तिरछी लाइन, और यहाँ से कर्व। तो ये क्या राइट होगा? नून, पाँव। उसके बाद हम लोग कलरिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ज़बान है, हम लोग इसमें कलर करते हैं। हम इसकी हल्की सी बाउंड्री बना लेंगे, फिर इसके मिड में कलर करेंगे। बाउंड्री बनाने का बेनिफिट ये होता है कि जो हमारे कलर्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं? बाहर नहीं जाते। बाउंड्री बनाने के बाद हम लोग कलरिंग स्टार्ट करते हैं।
हमारे कलर हो गए कंप्लीट। आप लोगों ने इसको अच्छे से राइट करना है और याद करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।